बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो के अंदर हम जनरल पैथोलॉजी के ओएसपी डायग्राम्स को कवर करने वाले हैं। कुछ ऐसी माइक्रोस्कोपिक डायग्राम्स होती है जो कि ओएसपी में आ जाती है और इसी की बेस पर कुछ इंपॉर्टेंट ओएसपी क्वेश्चन वगैरह को कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ये वाली डायग्राम कभी कभार आ जाती है, लेकिन अगर इस डायग्राम को देखो तो इस डायग्राम में जो ये वाली जो चीज़ है ये हार्ट मस्कुलेचर को शो कर रहा है। और देखो इसका लुमिनल डायमीटर काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है। डैट मीन्स हार्ट के अंदर हाइपरट्रॉफी हो गया है। हाइपरट्रॉफी के तरीके से सवाल आ सकता है कि इसको डिफाइन करो। हाइपरट्रॉफी के कुछ दो और एग्जांपल बताओ, फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल में आप स्केलेटल मसल की लिख सकते हो, यूट्रस हाइपरट्रॉफी लिख सकते हो, जबकि पैथोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी के अंदर हार्ट की लिख सकते हो अगर आफ्टर लोड काफ़ी ज़्यादा है। ओके, इसके बाद हम दूसरी डायग्राम की तरफ चलते हैं। तो ये वाली डायग्राम वैसे बहुत कम, अच्छा ये वाली डायग्राम है, ये रिलेटिवली अनइम्पॉर्टेंट डायग्राम है, लेकिन फिर भी अगर आप इसको देख लो, ये नॉर्मल किडनी का ट्यूब्यूल सेल है जिसके वायबल नॉर्मल एपिथेलियल सेल है। लेकिन अगर आप इस डायग्राम को देखो, यहाँ पे आपको रिवर्सिबल सेल, अगर आप इसको इससे कंपेयर करोगे तो उसमें जो सेल का साइज है कितना ज़्यादा बड़ा है, लेकिन अभी तक रिवर्सिबल सेल इंजरी है। और अगर आप इन दो डायग्राम को कंपेयर करते हो तो यहाँ पर इयोजिनोफिलिया को ज़्यादा बढ़ी है सेल का, ठीक हो गया। और इसके बाद नेक्रोसिस है। नेक्रोसिस है रिवर्सिबल सेल इंजरी के अंदर न्यूक्लियस आपको कुछ में देखने को मिलेगा, इसमें न्यूक्लियस सबके अंदर थे। हाँ, ये था कि इसमें बाउंड्रीज वगैरह भी इंटैक्ट थी, लेकिन इसमें बाउंड्री सब कुछ खत्म हो चुकी है, तो ये इरिवर्सिबल सेल इंजरी का है। इसके बाद अल्ट्रा स्ट्रक्चरल फीचर, ये डायग्राम वैसे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट डायग्राम स्टार्ट हो रही है। तो जो ये वाली डायग्राम है कोआगुलेटिव नेक्रोसिस है। कैसे पहचानोगे? क्योंकि इसके अंदर जो सेल की आउटलाइन होती है, स्ट्रक्चर होता है, सब अभी कुछ देर के लिए प्रिजर्व रहता है, तो ये कोआगुलेटिव नेक्रोसिस होती है। स्पेसिफिकली किडनी का इन्फाक्ट होता है। अब ये वाला जो डायग्राम है ये नेक्रोसिस के हवाले से भी पूछ सकता है, या फिर आप इन्फाक्शन के हवाले से भी पूछ, यानी जो नेक्रोसिस वाला टॉपिक यहाँ पे और इन्फाक्शन वाला टॉपिक आपको हीमोडायनामिक डिसऑर्डर वाले चैप्टर में मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे भी आपको एक डायग्राम देखने को मिलेगी। लाइक ये वाला जो इन्फाक्ट है, ये वाला, तो ये वाला जो इन्फाक्ट है ये रेड इन्फाक्ट होता है, जबकि ये वाला इन्फाक्ट है ये वाइट इन्फाक्ट होता है। कलर को अगर आप देखो तो ये रेड इन्फाक्ट है, ये वाइट इन्फाक्ट होता है। और किडनी के अंदर आप कह सकते हो कि यहाँ पे भी आपको वेज शेप इन्फाक्शन वगैरह देखने को मिलता है, तो ये कोआगुलेटिव नेक्रोसिस है। और इसका माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस है। माइक्रोस्कोपिक अगर अपीयरेंस को देखते हो तो यहाँ पर आपको सेल की जो आउटलाइन है प्रिजर्व देखने को मिलती है। हाँ, न्यूक्लियस आपको देखने को नहीं मिलेगा, और इसके अलावा आपको इन्फ्लेमेशन भी देखने को मिल सकती है, लेकिन यहाँ पर जो सेल की आउटलाइन है वो प्रिजर्व रहती है। इसके बाद हम चलते हैं इस डायग्राम की तरफ। यह है लिकोफैक्टिव नेक्रोसिस की। तो लिकोफैक्टिव नेक्रोसिस कैसे पता चला होगा? यहाँ पे सेल का जो गायरे बने हुए हैं, जो सेल का जो गायरे होती है ब्रेन को शो करते हैं, और यहाँ पे नेक्रोटिक मटीरियल है, तो ये लिकोफैक्टिव नेक्रोसिस हो जाएगा। इसके बाद ये लंग्स बना हुआ, लंग्स का एपिकल लोब है, तो इसके अंदर जो चीज़ लाइक कंसिस्टेंसी है, तो ये केजियस नेक्रोसिस का शो करता है। इसके बाद जो ये वाली डायग्राम है, इसके अंदर मेजेंट्री के अंदर आपको चाकी वाइट डेपोजिट देखने को मिल रहे हैं, तो ये फैट नेक्रोसिस होती है। इसके बाद अगर आप इस डायग्राम की तरफ आते हो तो ये फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस है। इसमें ये वेसल का ल्यूमिन है, फिर इसके बाद आपको ये एंडोथेलियम देखने को मिल रही है। तो अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पर सर्कमफ्रेंशियल ब्राइट पिंक एरिया होता है, इस ब्राइट पिंक एरिया को फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस कहते हैं। तो आप लुमिन को पहचानोगे, पहले इन सेल को देखोगे और एक इयोजिनोफिलिक मटेरियल को देखोगे, ब्राइट पिंक एरिया को, तो ये फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस के अंदर आ जाएगा। इसके बाद हम इस डायग्राम की तरफ आते हैं, तो ये मॉर्फोलॉजिकल फीचर ऑफ एपोप्टोसिस है। वैसे इस तरह की डायग्राम वैसे कम से कम आती है, लेकिन फिर भी अगर आप देखो तो ये इम्यून रिएक्शन के अंदर एपोप्टोसिस को शो कर रहा है। अगर आप बी वाले डायग्राम को देखोगे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ होती है। इन डायग्राम वैसे ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसको हम छोड़ के आगे जा रही है। इसके बाद हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो जो अब ये वाली इंपॉर्टेंट डायग्राम है, लाइक अगर आप इसको देखोगे, ये यूट्रस बनाया हुआ, यूट्रस की फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी होती है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। और अगर आप इस डायग्राम में देखोगे, ये नॉर्मल ग्रोथ अपीयरेंस है यूट्रस की, लेकिन अगर आप इसको देखोगे, ठीक है, जो चार्ली वाला है, तो यहाँ पर आपको ग्रेविड यूट्रस देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपको हाइपरट्रॉफी वगैरह देखने को मिल रही है। इसके बाद हम आगे चलते हैं यहाँ पर। तो ये पूरा ब्रेन बना पड़ा है, और अगर आप ब्रेन के साइज़ को देखोगे, ब्रेन का साइज़ कम हुआ पड़ा है, ठीक है। ये नॉर्मल ब्रेन है, लेकिन इस ब्रेन को देखोगे, इस ब्रेन का साइज़ काफ़ी ज़्यादा कम हुआ है, एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से हुआ है। तो यहाँ पर चूँकि अगर आप सल्काई और गायरे को देखोगे, तो जो गहराई है वो नैरो हो गया, जो सल्काई है वो काफ़ी ज़्यादा वाइड हो गया। इसमें इससे अगर आप कंपेयर करोगे तो यहाँ पे देखो सल्काई जो है वो कितने ज़्यादा वाइड हो गया है, ठीक है, जबकि गहराई बहुत ज़्यादा नैरो हो चुकी है। इसके बाद हम चलते हैं, यानी एयरट्रॉफी की एग्जांपल में आता है। स्पेसिफिकली हम कह सकते हैं कि इनएडिक्वेट डिमिनिश ब्लड फ्लो की वजह से जो एयरट्रॉफी हो गया, जिसको सीनाइल एयरट्रॉफी कहते हैं। इसके बाद ये वाली डायग्राम है, ये डायग्राम होती है ये कलमनर टू स्क्वेमस मेटाप्लेजिया की। और मेटाप्लेजिया आपको ब्रोंकियल एपिथेलियम में देखने को मिलता है क्रॉनिक स्मोकर इरिटेशन की वजह से। इसके बाद हम इस डायग्राम में देखते हैं, इस डायग्राम में आपको वाइट एरिया नजर आ रहा होगा, तो ये वाइट एरिया फैटी लिवर को इंडिकेट करता है। इसके बाद अगर आप इस डायग्राम में आओगे तो ये कोलेस्टेरोलिसिस है, तो इसके अंदर कोलेस्ट्रॉन लेडिन मैक्रोफेजेस देखने को मिलेगी, लाइक ये जो इसको जिन्होंने पैरो किया हुआ, तो ये फॉर्म सेल होती है गाल ब्लैडर के अंदर। इसके बाद इस डायग्राम के अंदर आ जाओगे तो इस डायग्राम में तो ये वाली जो एपिथेलियम है, क्यूबाइडल एपिथेलियम होती है, रीनल ट्यूबुलर एपिथेलियम होती है, तो वहाँ पे प्रोटीन एब्जॉर्प्शन ड्रॉपलेट देखने को मिलती है। इसके बाद ये वाले डायग्राम है, तो इस डायग्राम के अंदर जो ये वाला जो पिगमेंट है, लाइपोफ्यूजन पिगमेंट होता है कार्डिक मायोसाइट के अंदर। इसके बाद हम आगे चलते हैं, तो ये हार्ट का वाल्व है, हार्ट की वाल्व के ऊपर डिस्ट्रॉफी कैल्सिफिकेशन देखने को मिल रही है। जो डैमेज हार्ट वाल्व है उनके ऊपर कैल्शियम की डेपोजिशन होती है, तो उसको डिस्ट्रॉफी कैल्सिफिकेशन कहते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो ये चीज़ वैसे ये जो ल्यूकोसाइट की डायग्राम नहीं आनी। इसके बाद हम चलते हैं नेचर ऑफ ल्यूकोसाइट डिफरेंशिएशन। वैसे डायग्राम इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसको भी छोड़ देते हैं।
हाँ, ये न्यूट्रोफिल एक्स्ट्रा सेलुलर ट्रैप की है, न्यूट्रोफिल एक्स्ट्रा सेलुलर ट्रैप आपको नज़र आ रही है। इसके बाद है यस, ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ से ये डायग्राम स्टार्ट हो रही है। ये सीरस इन्फ्लेमेशन की है। सीरस इन्फ्लेमेशन के अंदर ये असल में हुआ क्या है कि स्किन दिखाई हुई है, स्किन के ऊपर ब्लिस्टर है जिसमें एपिडर्मिस होती है, वो डर्मिस से सेपरेट हो जाती है, वाया फोकल कलेक्शन ऑफ सीरस एफ्यूजन होती है, वाया फोकल कलेक्शन ऑफ सीरस एफ्यूजन होती है। इसके बाद है कि फिब्रिनस नेक्रोसिस है। फिब्रिनस नेक्रोसिस के अंदर जो पेरिकार्डियम पे फिब्रिन की डेपोजिशन होना शुरू हो जाती है। तो ये जो फिब्रिनस नेक्रोसिस है, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि पेरिकार्डियल सर्फेस के ऊपर फिब्रिनस एक्सिडेट है। इसके बाद जो ये वाली है, ये प्रूलेंट इन्फ्लेमेशन की है, ठीक है। प्रूलेंट इन्फ्लेमेशन के अंदर आपको बैक्टीरियल एब्सेस देखने को मिलती है और इस एब्सेस के अंदर न्यूट्रोफिल और सेलुलर डेब्रिस होगा। इसके बाद हम इसके बाद चलते हैं अल्सर है, तो अल्सर के अंदर आपको एपिथेलियम में ब्रीच देखने को मिलेगा। लाइक अगर आप यहाँ से देखोगे तो यहाँ पे आपको पूरा एक ब्रीच देखने को मिलेगा एपिथेलियम के अंदर, तो ये अल्सर की डायग्राम हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, तो ये वाले डायग्राम आई थिंक पहले भी आ चुकी है। तो इस डायग्राम के अंदर आपने इन सेल को पहचाना है, तो इन सेल के अंदर आपको क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी सेल देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे जो एस्टेरिक्स बना हुआ है, एस्टेरिक्स यहाँ पर ये जो एस्टेरिक बना हुआ है, तो ये क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी सेल देखने को मिल रहा है। इसके बाद इन्होंने जो एक एरो हेड बनाए हुए हैं, तो ये वाला जो एरो हेड है ये शो करता है डिस्ट्रक्शन ऑफ पैरेन्काइमा, तो ये पैरेन्काइमा की डिस्ट्रक्शन है। लेकिन इसके बाद जो फिब्रोसिस होती है वो उसको एरो से इंडिकेट किया हुआ, तो ये फिब्रोसिस है, ठीक है, ये वाली फिब्रोसिस है, जबकि एरो हेड ये डिस्ट्रक्शन ऑफ पैरेन्काइमा को इंडिकेट करती है। इसके बाद हम ये ग्रैनुलोमा की डायग्राम है। नेक्स्ट हम आगे आ जाते हैं, तो फोकस ऑफ इन्फ्लेमेशन शोइंग द न्यूमरस इओसिनोफिलिया, तो यहाँ पर इन्फ्लेमेशन है जिसमें बहुत सारी इओसिनोफिलिया होती है। इसके बाद ट्यूबरकुलस ग्रैनुलोमा जिसमें सेंट्रल नेक्रोसिस होती है, सराउंडेड बाय मल्टीपल लैंगहैंड टाइप जायंट सेल होते हैं, ठीक है। तो ये ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन की डायग्राम है। लाइक अगर आप सेंटर पे देखो कितने ज़्यादा लिम्फोसाइट की न्यूक्लियस नजर आ रही है, ठीक है, सेंटर में नहीं बल्कि पेरिफेरी के ऊपर, और लैंगहैंड जायंट सेल भी देखने को मिल सकती है, जायंट सेल वगैरह। इसके बाद हम आ जाते हैं, ये रिपेयर वाला टॉपिक है। तो यहाँ पर आई थिंक एक या दो डायग्राम है यहाँ पर। तो जो ये वाले डायग्राम है, ये ग्रैनुलेशन टिश्यू के, जिसमें जो ये वाला जो रेड रंग का नजर आ रहा है, इसमें इन्फ्लेमेटरी सेल, उसके अलावा ब्लड वेसल देखने को मिलती है, एडिमाटस टिश्यू है, ओके। इसके बाद इन्होंने ट्राइक्रोम स्टेनिंग किया है मैच्योर स्कार के, जिसमें डेंस कनेक्टिव टिश्यू है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, ये एब्नॉर्मैलिटीज ऑफ वुंड हीलिंग है। तो ये वाली जो चीज़ है, ये वाली जो, तो ये ब्रीच को शो करती है। ब्रीच का मतलब है कि किसी चीज़ के अंदर थोड़ी सी गैप वगैरह आ चुके हैं, लाइक एक्सटर्नल या इंटरनल म्यूकस लाइनिंग के अंदर, तो ये अल्सर को शो करेगा। इसके बाद जो एफ वाली है, इसके अंदर अगर आप देखो कि यहाँ पर इन्फ्लेमेशन और ग्रैनुलेशन टिश्यू है, ठीक है। तो ये पूरी इन्फ्लेमेशन अगर आप देखो तो न्यूट्रोफिल काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है, लिम्फोसाइट भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो ओके, तो इन्फ्लेमेशन को शो करते हैं। और ग्रैनुलेशन टिश्यू भी काफ़ी ज़्यादा अबंडेंट है, लाइक अगर आप वाइट मैटर को देखोगे। इसके बाद ये एब्नॉर्मैलिटीज ऑफ स्कार होती है, ठीक है। तो ये एब्नॉर्मैलिटी ऑफ स्कार क्या है, किलॉइड है। किलॉइड वो होता है जो कि वोंड की बाउंड्री से एक्सटेंड यानी जो बियॉन्ड ग्रो करना शुरू कर देता है। इसके बाद हम नेक्स्ट आ जाते हैं, अच्छा ये वाला है लीवर विद ये चीज़ इंपॉर्टेंट है वाली डायग्राम है। तो जो लीवर होता है इसके अपीयरेंस को नट मैग लीवर कहते हैं। तो जो नट मैग लीवर है क्रोनिक वीनस कंजेशन की डायग्राम में आ जाता है। इसके बाद ये आपको सेंट्रल लोब्यूलर नेक्रोसिस देखने को मिलेगा। क्रोनिक वीनस कंजेशन लीवर की और लंग्स की दोनों को देख लेना आप। उसके बाद हम आ जाते हैं, ये क्या है, ये पंक्टेट पेटिचल हेमरेजेस है, किसके कोलोन के म्यूकोजा के अंदर होते हैं। और ये पूरा ब्रेन है, और ब्रेन के अंदर आपको पता है कि यहाँ पर एक पूरा क्लॉट बना पड़ा है। क्लॉट किसी न किसी ब्लीडिंग की वजह से होता है। इसके बाद नेक्स्ट है कि ये हार्ट का वाल्व है, ठीक है। तो हार्ट के वाल्व के ऊपर या चैम्बर के अंदर जो थ्रोम्बाई होते हैं उनको मिरल थ्रोम्बाई वगैरह कह देते हैं, ठीक हो गया। इसके बाद यहाँ पे लैमिनेटेड थ्रोम्बस देखने को मिलता है। नेक्स्ट ये है कि ये पूरा जो थ्रोम्बस होता है, ओके, यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन और रिकैनलाइजेशन दिखाई हुई है, यानी ये ऑर्गेनाइजेशन हुई है थ्रोम्बस की इनटू द वॉल ऑफ आर्टरी और वेन। अब यहाँ पर इम्बोलस है, यहाँ पर जो इम्बोलस है उसको सैडल इम्बोलिज्म कहते हैं, जिसमें जो पल्मोनरी आर्टरी जिस जगह पे दो में डिवाइड हो रही होती है पल्मोनरी ट्रंक, तो उस जगह को इसने ब्लॉक कर दिया है। इसके बाद ये वाला बोन मैरो इम्बोलस होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर, ये पूरा बोन मैरो इम्बोलस होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन में, ठीक है, ओके, यानी फैट इम्बोलस होता है, फैट के पहचानो। इसके बाद है कि एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म होता है। एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर ये अगर आप देखो तो ये वाला एमनियोटिक फ्लूइड सेल है, इन एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म कि जो आपको प्रेगनेंसी में देखने को मिलता है। इसका एग्जाम में ये आ सकता है कि क्या कॉज होता है। तो यहाँ पर इम्यूनिटिक फ्लूइड की इन्फ्यूजन होती है मैटरनल सर्कुलेशन के अंदर। अब इन्फॉक्शन है, रेड इन्फाक्ट है, ये वाला वाइट इन्फाक्ट होता है स्पेसिफिकली स्प्लीन के अंदर, और ये वाला आपको देखने को मिल रहा है किसके अंदर, पल्मोनरी टिश्यू के अंदर, ठीक है, रेड इन्फाक्ट। इसके बाद हम आ जाते हैं ये किडनी का इन्फाक्ट है जो कि फिब्रोटिक स्कार से रिप्लेस वगैरह हो गया। नेक्स्ट हम आ जाते हैं शॉक वाला, शॉक के अंदर कोई इतना खास चीज़ नहीं है। जेनेटिक्स वाले में डायग्राम्स इतनी नहीं है, लेकिन फिर भी डाउन सिंड्रोम वाला देख लेते हैं। अच्छा ये इन्होंने डायग्राम बनाई हुई है, तो इस डायग्राम में देखो तो ये गैंग्लियन सेल है टे सैच डिजीज़ के अंदर, तो ये पूरे गैंग्लियन सेल होते हैं टे सैच डिजीज़ के अंदर। अगर आप इस डायग्राम को देखो तो इसमें नी मैन पिक डिजीज़ है। मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि क्या वाकई में इन जेनेटिक्स वाले में से डायग्राम आनी है, लेकिन फिर भी देख लेना। ये नी मैन पिक डिजीज़ है जिसमें पर्पल शेड कलर होता है। गाउचर डिजीज़ के अंदर जो गाउचर सेल होते हैं वो आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसमें बात हम आ जाते हैं, अच्छा ये वाली डायग्राम में पॉम्पे डिजीज़ है, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ होती है। तो ये
वाली जो डायग्राम है इसमें अगर आप देखो तो यहाँ पर आपको मायोकार्डियल फाइबर जिसमें ग्लाइकोजन बहुत ज़्यादा भरा हुआ है और ग्लाइकोजन असल में स्टेन नहीं होता, तो आपको स्पेस नज़र आ रही होगी। इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट डायग्राम की तरफ। तो ये फ्लोरेसेंस इन CO2 हाइब्रिडाइजेशन है, फिश है। इसके बाद फिश दोबारा दिखाई गई है। इसके बाद है कि टर्नर सिंड्रोम है। टर्नर सिंड्रोम के डायग्राम वगैरह देख लेना, लाइक ये जो स्ट्रिक्ट ओवरीज होती है, फर्टिलिटी वगैरह है, वेब्ड लो पोस्टीरियर हेयर लाइन है, डायग्राम वगैरह, ठीक है। इसके अलावा ये लिखे हुए स्पॉट्स बने हुए हैं जिनको पिगमेंटेड बीमारी वगैरह कह जाते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं न्यूक्लेजिया वाले चैप्टर। इसमें से डायग्राम्स बहुत ज़्यादा आ जाती है। आई थिंक इम्यूनिटी वाले चैप्टर में से भी कोई आ जाती है, लेकिन छोड़ देते हैं इसको। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर न्यूक्लेजिया वाले चैप्टर। यहाँ पर डायग्राम बहुत ज़्यादा आती है। तो जो ये वाले डायग्राम है ये एडिनोमेटस ग्लैंडुलर पॉलिप होता है, ऐसा पॉलिप जो कि कोलोन के ल्यूमेन में एक्सटेंड कर रहा होता है और ये म्यूकोसा से अटैच होता है बाय स्पेसिफिक स्टार्क, तो कोलोन पॉलिप है। इसके बाद चलते हैं ये मिक्स ट्यूमर है जो प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा होता है, किसका हम कह सकते हैं कि जो स्लाइवरी ग्लैंड होते हैं, पैरोटिड ग्लैंड है। इसके बाद ओपन सिस्टिक टीराटोमा है ओवरी का, और इसके बाद माइक्रोस्कोपिक फीचर दिखाए हुए ओपन सिस्टिक टीराटोमा की। नेक्स्ट है कि लियोमायोमा ऑफ यूट्रस लाइक स्मूथ मसल को देखो कितना ज़्यादा है। इसमें आपको फैटी टिश्यू को ज़्यादा देखने को मिल रहा है, और नहीं फैटी टिश्यू नहीं बल्कि फॉलिकल ज़्यादा देखने को मिल जाता है, थायराइड का होगा। इसके बाद इस डायग्राम में देखो तो एनाप्लास्टिक ट्यूमर है जिसमें सेलुलर और न्यूक्लियर वेरिएशन देखने को मिलती है। इसमें देखो वेल डिफरेंशिएटेड स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है स्किन का, ठीक है, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं ये एडिनो कार्सिनोमा ऑफ कोलोन है। अगर देखो ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा होता है इसके अंदर। नेक्स्ट है ये प्लियोमॉर्फिक ट्यूमर स्केलेटल मस्कुलेचर का। और अगर आप इस डायग्राम में देखो तो ये डायग्राम ये शो कर रही है कौन से एपिथेलियम को, तो ये कोलोन का एपिथेलियम है। और यहाँ पर कार्सिनोमा इन CO2 है, यानी बेसमेंट मेम्ब्रेन तो अभी इंटैक्ट है, अभी कैंसर उसने बेसमेंट मेम्ब्रेन को ब्रीच नहीं किया। इसके बाद फाइब्रोएडिनोमा ऑफ ब्रेस्ट है, तो ये इसकी डायग्राम आ जाएगा। इसके बाद जो ये वाली डायग्राम है इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट है। इसके बाद जो ये वाली डायग्राम है ये ओमेंटा को मेटास्टेसिस को शो कर रहा है। इसके बाद एक्सिलरी लिम्फ नोड की इन्फिल्ट्रेशन है बाय द ब्रेस्ट कैंसर है। फिर कैंसर मेटास्टेसिस को शो कर रही है, उसको छोड़ देते हैं। फिर हम आगे आ जाते हैं। आगे आई थिंक डायग्राम इतनी ज़्यादा है नहीं, इस टाइप की डायग्राम तो वैसे एग्जाम में आती नहीं है। माइक्रोस्कोपिक वाली डायग्राम्स है। अच्छा ये वाली डायग्राम्स को भी देख लेते हैं। तो जो ये डायग्राम है ये साइटोलॉजी ऑफ सर्विकल स्फीयर दिखाया हुआ है, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लेना। ये एंटी साइटोकैरेटिन इम्यूनोपेरोक्सिडेस्टिन है। और फिर लास्ट में ये मेलानोमा की डायग्राम है, ये कोलोन एडिनो कार्सिनोमा की है, ये पेपिलरी थायराइड कार्सिनोमा की है, लैंगरहैंस स्किन हिस्टियोसाइड और हेरियस सेल ल्यूकेमिया वगैरह की है। ओके, तो ये सारी ब्रेफ म्यूटेशन की वजह से आ जाती है। तो ये थी जनरल पैथोलॉजी की इंपॉर्टेंट डायग्राम्स। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।